वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एसएससी मैथ्स पार्ट 4 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पूरी प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट की है। यहाँ पर हम अब डिटरमिनेंट समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है, इसके लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ओके, और चैनल पसंद आने पर आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि वीडियोस कैसी बन रही है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये जो दो वर्टिकल लाइंस है, ओके, इसके बीच में 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वैल्यूज आएंगे कुछ 2 3 4 5 -1 -2 लाइक दैट। ओके, तो ये ए बी सी डी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में का जो अरेंजमेंट है इज अ डिटरमिनेंट ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी। ओके, यहाँ पर हम ए बी सी डी को क्या है, नंबर कंसिडर कर रहे हैं। तो मतलब ये दो लाइन के बीच में ऐसे 4 डिजिट आ गए, दो हॉरिजॉन्टल में ऐसे ए बी सी डी, तो इज अ डिटरमिनेंट ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर ए बी कॉमा सी डी, ये जो ए बी है और ये सी डी है, हॉरिजॉन्टल वाले आर रोज, इनको क्या बोलते हैं, हम रोज कहते हैं। और उसको यहाँ पर अगर लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर इस तरह से, ये रो 1, ये रो 2। ओके, नाउ ए सी कॉमा बी डी आर कॉलम्स। अब ये ए सी है ये वाला सीधा सीधा, ठीक है, वर्टिकल वाला, ए सी और बी डी आर कॉलम्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ओके, हमारे समझने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल वाले जो दो है वो रोज है और वर्टिकल वाले दो कॉलम्स हैं। तो टोटल एलिमेंट अंदर कितने हैं, 4 हैं, और 2 रो और 2 कॉलम। तो इसकी तरह द डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। ठीक है, डिग्री मतलब अब ये इधर भी उसके कॉलम में भी 2 एलिमेंट है और रो में भी 2 एलिमेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 2/2 और 2 × 2। तो इसके लिए यहाँ पर बोलते हैं उसको डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। ओके, कितने एलिमेंट है, रो में भी 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। ओके, नाउ द डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड क्या है, या फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलती है, दैट इज अ नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का डिटरमिनेंट है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए डी माइनस बी सी, ये दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये रो के जरिए से यहाँ पर बताया गया है, पहले ए डी लेना है माइनस बी सी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन की साइन, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, determinants are usually represented with capital letters A, B, C, etc. etc. ओके, तो यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट है, अगर हमको इसको लिखना है, ये डिटरमिनेंट का नाम क्या है, तो हमको कैसा लिखना पड़ेगा, इस तरह से, कैपिटल लेटर A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स आ गए A, B, C, D। ये अंदर के जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। ओके, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हैं, ये डिटरमिनेंट का नाम है। ओके, और ये सब एलिमेंट्स हैं, और कितने हैं ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, और ये 2 रो है, इसके लिए यहाँ पे 2, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसके लिए यहाँ 2। तो ये 2/2 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री। डिग्री इज 2। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर देखेंगे हम, तो डिग्री आ गई इसकी 2, और उसके एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स हो गए। और अगर नाम देखें उसका, नेम इज इक्वल टू ए। ओके, और अगर कॉलम की बात अगर हम करें, अगर
तो कॉलम कितने हैं 2, और रो की अगर बात करें तो रोज भी कितने हैं 2। ये कॉलम है 1 2, ये रो है 1 2, 2 कॉलम 2 रोज। तो इस तरह से पूरा हमारा डिटर्मिनेंट होता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जो है डिटर्मिनेंट मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है डिटर्मिनेंट मेथड, और इसको हम उसका दूसरा नाम क्रामर्स रूल भी है। व्हाई क्रामर्स रूल? बिकॉज स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर फर्स्ट गिवन अस दिस मेथड, देयरफॉर उनके नाम के ऊपर हमने इसका नाम क्रैमर्स रूल रखा हुआ है। तो ये इसके अंदर में क्या है, एक मेथड है, उस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद में हमको जो है इस तरह से मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर x और y के वैल्यूज आते हैं, दैट इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, और a b c जो है हमारे रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स हैं, और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये पहली इक्वेशन है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको a1 b1 c1। ओके, पहली इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट a1, सेकंड एलिमेंट b1 और थर्ड c1। ओके, नाउ सेकंड एलिमेंट में हमने 2 दे दिया नाम, a2 b2 c2 इस तरह से। तो a2x + b2y = c2। ठीक है, तो अब ये वाला बन गया एक कॉलम, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम। हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं, a1 a2 का एक कॉलम, b1 b2 का एक, और ये c1 c2 का एक। x और y तो वेरिएबल्स है, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो अब देखिए इस मेथड में होता क्या है। सबसे पहले हमको ये इक्वेशंस को पहले तो रीअरेंज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल इक्वेशन में कभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 इधर उधर कुछ रहेगा आगे पीछे, तो हमको ये फॉर्म के अंदर इक्वेशन को लिखना है, और हमको लिखना आना चाहिए। हमने लास्ट ग्राफिकल मेथड में भी ऐसी चीजें किए हैं, रीअरेंज किए हैं इक्वेशंस को। ठीक है, तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो मेरे जो है सो पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, उसके बाद दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे एक के नीचे, ताकि a के नीचे a1 के नीचे a2 इस तरह से, तो हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, d, दैट इज a1 b1 a2 b2। ओके, तो ये एक सेट है वैल्यूज का, ये वैल्यूज के सेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ d और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने का मेथड कैसा है हमारे पास, मैंने अभी बताया इस वीडियो के अंदर में कि सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, मतलब a1 b2, फिर माइनस की साइन, उसके बाद b1 a2। तो ये एरोस को भी हमको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर b1 a2, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये सॉल्व करने के बाद, दैट इज अवर कैपिटल D। ओके, उसके बाद फिर हमको क्या फाइंड करना है, dx। तो dx के लिए भी स्टैंडर्ड सेट है, सिर्फ क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर a1 a2 b1 b2 था, ठीक है, ये 4 वैल्यूज थे। अब dx के अंदर में क्या किया हुआ है, ये c1 c2 को फर्स्ट कॉलम में ऐड करें। ठीक है, और ये सेकंड कॉलम एज इट इज b1 b2 जैसा का वैसा है, और dx की जगह पे खाली ये c1 c2 जो कॉलम है उसको यहाँ पर पहले रखा गया है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम थिंग, सबसे पहले ये क्रॉस को याद रखो आप, उसके बाद ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा c1 b2 माइनस b1 c2। ओके, और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू रहेगी हमारे dx की। नेक्स्ट थिंग dy। अब dy के लिए क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ का फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा a1 a2, और जो सेकंड कॉलम है वहां पर इधर के वैल्यूज आ जाएंगे, कांस्टेंट कहते हैं इसे। ठीक है, c1 c2 इक्वल टू के जो राइट साइड में है वो इधर आ जाएगा। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो ये एरो के हिसाब से, ठीक है, ये फर्स्ट एरो ये सेकंड एरो, तो यहाँ आ गया a1 c2 माइनस की साइन c1 a2। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा डिटर्मिनेंट, ये d dx और dy ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप x और y फाइंड करना है। हमारा फाइनल सॉल्यूशन x, y के फॉर्म में होता है ना, x,
x, y इज इक्वल टू व्हाट। तो अब हमको क्या करना है, x की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला समझ लीजिए आप, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो यहाँ पर dx हमने फाइंड किया है, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज dx, और d भी हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आप उसका डिवीजन करना है, इज इक्वल जो भी dx की वैल्यू है यहाँ रख दीजिए और जो d की वैल्यू है यहाँ रख दीजिए। अगर वो कट हो रहा है तो उसको काटिए और फाइनल उसको जो है सॉल्यूशन यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है y के लिए भी सेम dy अपॉन d। तो ये dy की जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऊपर, और d की वैल्यू हमको पता है, उसके बाद डिवीजन करना होगा और जो फाइनल वैल्यूज आएगी वो फाइनल वैल्यू को हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर कोई y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1 हमको बुक के अंदर में इसके फॉर्म में दी हुई फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाता हूँ, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए वो ब्लैंक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर में, जैसे हमने अभी समझा कि दो इक्वेशन हमको गिवन रहेंगे डिटरमिनेंट मेथड के अंदर में, और हमको सबसे पहले उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को क्या है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से अगर रहा तो फिर हमारा d, dx, dy ये फाइंड करना है, फिर और x और y के वैल्यूज फाइंड करना है। इस तरह से हमको ये इक्वेशन के साथ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, अब इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, देखिए आप लोग कैसा करते हैं, ये फॉर्म में ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x, ठीक है, x पहले है तो 2x, ये प्लस y इज इक्वल टू 19, जो है इधर है माइनस था तो इधर गया राइट साइड तो हो गया प्लस, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है 2x, ये माइनस इधर ही है तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना है d, आई हैव टू फाइंड द d, और d मुझे पता है क्या होता है d, यहाँ पर जैसा a1 a2 या a1 b1 a2 b2, तो यहाँ पर अगर लिखूं मैं a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू, अब इसके वैल्यूज को जो है यहाँ से देख के रख लीजिए आप, क्या आएंगे वैल्यूज, यहाँ पर 2 आएगा, ये 2, और b1 मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है। अब ये a2 मतलब 2 और b2 मतलब ये माइनस का 3, हमको साइन का ध्यान रखते हुए लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, रोज, ये वाला एरो को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 2 इंटू -3, अब माइनस का जो साइन है वो फॉर्मूले का साइन है, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस आएगा, -1 इंटू 2, ओके। तो अब क्या है देखिए आप लोग, 3 2 -6 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन में साइन माइनस की लगती है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर माइनस, ये बेसिक अगर वीडियोस की आपको जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको बेसिक साइन कन्वेंशन और साइन का जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, -2 1 2, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस एडिशन होगा, लेकिन साइन क्या की लगेगी, माइनस की लगेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -8। तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ d, इसको गॉस कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ d इज -8। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, ओके। वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास फॉर्मूला उसका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के अंदर में c1 c2 को ला लेते हैं, बाकी एज इट इज होता है। तो ये था हमारा dx, तो यहाँ रखिए c1 c2, और सेकंड कॉलम एज इट इज b1 b2, ओके। तो यहाँ आएगा b1 और यहाँ आएगा b2। अब अगर इसको वैल्यूज रखने की बात करें हम, तो वैल्यूज क्या रखेंगे हम, c1 c2 मतलब 19 और -3 यहाँ आ जाएगा, ये 19 और ये आ गया -3। उसके बाद b1 b2, ये b1 b2, तो b1 b2 मतलब 1 और -3, ठीक है।
तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा -3। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? एरो, ये फर्स्ट एरो है हमारा और ये सेकंड एरो है, मतलब 19 इंटू -3 और माइनस की साइन 1 इंटू -3। ओके, तो अब 19 को 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है और साइन तो माइनस की आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पर। तो 3 9 जा 27, 7 यहाँ पर 2 आ गया, 3 1 जा 3 और +2 5, तो ये हो गया -57। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 1 जा तो अब ये 57 + 3, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े डिजिट की साइन लगती है। बड़ा डिजिट यहाँ 57 है, माइनस की साइन लगेगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। ओके, दैट इज माय dx, वैल्यू ऑफ dx इज 54। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy। तो dy की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर a1 a2 आएगा और यहाँ पर c1 c2 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मतलब फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम के अंदर में इधर वाले वैल्यूज आएंगे राइट साइड के। तो अब यहाँ पर देखिए a1 a2 क्या है मेरे पास, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर है 19 और -3, ये 19 और ये -3। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है फर्स्ट एरो और ये है सेकेंड एरो, तो ये हो गया 2 इंटू -3 -19 इंटू 2। ओके, तो अब देखिए आप 3 2 जा 6 और साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी और यहाँ पर भी माइनस की साइन आएगी। 19 2 जा 38। ओके, और साइन क्या कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ एडिशन होगा और साइन माइनस की आएगी। ठीक है, 38 + 6। ओके, तो ये हो जाएगा 44। तो ये हमारी आ गई dy की वैल्यू। ओके, बट हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वो फाइंड करने के लिए तो अब हमको क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में हमको x और y के वैल्यूज फाइंड करना है। तो x की क्या वैल्यू है यहाँ पर, dx/d, ये x का फॉर्मूला है। तो अब देखिए dx की क्या वैल्यू है मेरे पास, -54 अपॉन d की क्या वैल्यू आई थी मेरे पास, -8। ओके, तो अब देखिए इसको अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करना है, नहीं तो वैसे ही रखना है। ठीक है, तो ये डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर आएगा माइनस और ये माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ जाएगा 27/4। ठीक है, तो ये मेरी x की वैल्यू है। नाउ y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू dy/d इज इक्वल्स टू dy मेरा कितना है, -44 अपॉन d कितना आया था मेरा, -8। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यस वी कैन डिवाइड इट विद द टेबल ऑफ 4। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो ये आ गया 11/2। तो अब फाइनल सॉल्यूशन हम इस तरह लिखते हैं, x, y ब्रैकेट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है, 27/4, 11/2। ओके, तो ये है मेरा फाइनल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।